क्या तुम भी उन्हीं मुर्दों की भीड़ का हिस्सा हो जो हर सुबह अपनी ही हार का मातम मनाते हैं? क्या तुम्हारी आंखों का तेज खत्म हो चुका है? क्या तुम्हारा मन एक जहरीले सांप की तरह तुम्हें ही हर पल डस रहा है? अगर हां तो ठहरो, क्योंकि आज तुम्हारी सोई हुई रूह को जगाने का सही वक्त आ गया है। तुम जिस शरीर को केवल मांस का लोथड़ा समझ रहे हो, वास्तव में वो इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे प्रचंड ऊर्जा का जीवित भंडार है। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने अपनी उस दिव्य शक्ति को, उस कीमती वीर्य को क्षणिक सुखों की गंदी नाली में बड़ी बेरहमी से बहा दिया। तुम शेर बनने निकले थे, लेकिन अपनी ही वासनाओं के गुलाम चूहे बनकर रह गए। क्या तुम्हें अब जरा भी शर्म नहीं आती अपनी इस बेबसी और लाचारी पर? प्राचीन काल की बात है, एक अत्यंत दुर्बल और मानसिक रूप से पूरी तरह टूटा हुआ युवक एक ऊंचे पर्वत के शिखर पर बैठा अपनी जीवन लीला समाप्त करने की सोच रहा था। तभी वहां से एक सिद्ध योगी गुजरे, जिनकी एक भीषण दहाड़ से पूरा पर्वत थर्रा उठा। योगी ने उस युवक की कायरता को दूर से ही भांप लिया और गर्जते हुए बोले, ओ मूर्ख प्राणी, तू जिस प्राण शक्ति को त्यागने चला है, क्या तू जानता है कि वही शक्ति तुझे देवताओं के समान महान बना सकती है? युवक रोते हुए बोला, महाराज, मेरा मन अब मेरे वश में नहीं रहा। मैं अपनी ही गंदी आदतों का गुलाम बन चुका हूं। योगी हंसे और बोले, पुत्र, ब्रह्मचर्य कोई सजा नहीं, बल्कि एक अखंड साम्राज्य की असली चाबी है। जिस दिन तू अपनी इस अनमोल ऊर्जा को नीचे गिरने से रोककर ऊपर की ओर मोड़ देगा, उस दिन तेरे भीतर एक ऐसा संकल्प पैदा होगा जो विशाल पहाड़ों को भी चीर देगा। तेरी हड्डियां वज्र के समान मजबूत हो जाएंगी और तेरी बुद्धि साक्षात काल को भी मात देने की क्षमता रखेगी। युवक ने गुरु की उस बात को पत्थर की लकीर मान लिया। उसने पहले 7 दिनों तक अपने मन से भीषण युद्ध किया। वासना ने उसे घेरा, आलस ने उसे डराया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जैसे जैसे दिन बीते, उसके भीतर का मानसिक कूड़ा जलने लगा और आत्मबल की पवित्र अग्नि प्रज्वलित हुई। उसकी आंखों में एक ऐसी दिव्य चमक लौटी जो तपते सूरज को भी कड़ी चुनौती दे रही थी। उसकी आवाज में वो भारीपन और वजन आ गया कि लोग उसे सुनते ही मंत्रमुग्ध हो जाते। जो युवक कल तक खुद को खत्म करना चाहता था, आज वो हजारों भटकते युवाओं के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत बन चुका था। उसने जान लिया था कि स्वयं पर नियंत्रण ही असली मर्दानगी है और इंद्रिय निग्रह ही सर्वोच्च सत्ता है। ये कहानी केवल उस युवक की नहीं है, ये तुम्हारी अपनी कहानी है। तुम्हारे भीतर भी वही अजेय योद्धा सोया हुआ है, बस उसे एक बार सच्चे दिल से जगाने की देर है। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने वीर की रक्षा करो और इस संसार को दिखा दो कि तुम क्या हो। ये रास्ता कठिन जरूर है, पर याद रखना, जीत हमेशा उसी की होती है जो खुद को जीत लेता है। उठो, अपने संकल्प को फौलाद बनाओ और आज से ही अपनी नई जिंदगी का आगाज करो। अगर तुम इस अखंड मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो, तो अभी इस महान क्रांति का हिस्सा बने। ऐसी ही और शक्तिशाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़ें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ब्रह्मचर्य पावर 2M।